हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दी आज दी बंदी विच तुहाडा सबना दा स्वागत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दी बड़ी महिमा होवे। हालेलुया। थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु तुहानू सबना नू आशीष ते बरकत देवे। हालेलुया। मेरे वल्लों तुहानू सबना नू प्यार भरी प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच जय मसीह दी। हालेलुया। आज दे वचन दे विच जाण तों पहला सब जन प्रभु यीशु मसीह दे इस तरह हजूरी विच बने रहो। आपां प्रार्थना विच चलदे हां। हालेलुया। प्रार्थना विच चलो मेरे नाल मिल के परमेश्वर अगे प्रार्थना करो कि पिता तेरा शुक्र करदे हां, तेरा धन्नवाद करदे हां अज दे दिन दे लई। खुदावंद तेरा धन्नवाद करदे हां अज दे तेरे बड़ी महिमा भरे दिन दे लई। सब जन अपनी अखां नूं बंद करो अते मेरे नाल प्रार्थना एक मन होके करो, क्योंकि पिता कहता जिथे दो या तीन जने इकट्ठे होके पुकारदे आ, पिता कहता मैं उन्हां दी सुणदा उत्थे मैं हाज़र हुंदा वां। खुदावंद अज बड़ी महिमा करन जा रहा। हालेलुया। मेरे नाल मिल के प्रार्थना करो कि पिता तेरा शुक्र करदे आ अज दे दिन दे लई, अपने जीवन दे लई, अपने साहां दे लई जो तू सानू बख्शिया। पिता तेरा धन्नवाद करदे आ तू सानू संसार दे विचों चुन के वखरा कर लिया। पिता तेरा धन्नवाद करदे आ तू सानू अपनी महिमा ते आदर दे योग समझिया। खुदावंद तेरा शुक्र करदे आ अज दे इस सोहणे दिन दे लई, साडे तू सानू बख्शे जिहड़े नवे साहां दे लई, क्योंकि खुदावंद ने सानू चुन के अपने वखरे साडे साह पा दित्ते आ। पिता ने कहा जिहड़े चुने गए उह नवी सृष्टि आ, उन्हां दा पुराना किया वो सब बीत गया। पिता तेरा धन्नवाद करदे आ खुदावंद, तेरा शुक्र करदे आ तू सानू सबना नूं नवी सृष्टि बनाया जिन्हां नूं तू चुन लिया। सब जन प्रार्थना करो कि पिता तेरा अज दा वचन साडे जीवनां विच 100 नहीं लखां करोड़ां गुणा फल लैके आवे। पिता असीं तेरी महिमा दे वास्ते वधदे वधदे जाइए। धन्नवाद करो परमेश्वर दा ते अपने जीवनां नूं परमेश्वर अगे समर्पित करो आत्मा नूं, कि पिता असीं अपने शरीरां नूं, अपनी रूह नूं, अपनी आत्मा नूं तेरे पवित्र आत्मा दे अगे समर्पित कर दे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर सबना नूं आशीष ते बरकत देवे। मैं प्रभु यीशु मसीह दा दास होण दे नाते तुहानू सबना नूं ब्लेस करदा वां। तुहाडे बच्चों नूं, परिवारां नूं, तुहाडी हर एक चीज़ जो तुहाडे जीवन विच संबंधित आ यीशु मसीह दे लहू दे विच कवर करदा। छपाओ अपने परिवारां नूं, अपने बच्चों नूं यीशु मसीह दे लहू दे विच कवर करो। ते पिता दा धन्नवाद करो कि पिता तेरा शुक्र करदे तेरा धन्नवाद करदे आ जिन्ने जने मेरे भैन भरा तुसीं जो वचन सुन रहे आ उहदी हजूरी विच आ। मेरा परमेश्वर नूं सबना नूं आशीष ते बरकत देवे। मैं प्रभु यीशु मसीह तुहानू ब्लेस करदा वां। शैतान तुहाडा कुछ चा ना पावेगा। तुसीं हमेशा जितोगे यीशु मसीह दे नाम दे विच, ओहदे ग्रेस नाल, ओहदी सामर्थ नाल, ओहदे अनुग्रह दे नाल, ओहदी बड़ी पावर नाल तुसीं जितोगे। मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह दे नाम विच तुसीं कदी हारोगे नहीं। मैं तुहानू यीशु मसीह दे नाम विच ब्लेस करदा वां ते इस चीज़ दे नाम। हालेलुया। तुसीं सब ब्लेस हैं जो ओहदे वचन नूं सुणदे हो, जो हजूरी विच हैं, जो पिता दी महिमा दे विच तुसीं चुने गए हैं। मैं प्रार्थना करदा तुहानू ब्लेस करदा यीशु मसीह नाम दे विच। अज दे वचन नूं रिसीव करो अपनी जिंदगियां दे विच। अज दा वचन परमेश्वर दा कुछ खास है। सारे ही वचन ओहदे खास है, पर अज दा वचन कुछ बहुता खास है। परमेश्वर किद्दां अपनी महिमा नूं प्रगट करदा तुसीं जाणोगे। रिसीव करो अज दे वचन नूं कि पिता तेरा अज दा वचन साडीआं जिंदगियां नूं बदल देवे, क्योंकि परमेश्वर जिंदगियां नूं बदल दिंदा वा। मैं प्रभु यीशु मसीह तुहानू ब्लेस करदा वां ते आशीष दिंदा वां। सब जन प्रार्थना करो कि पिता तेरा शुक्र है, तेरा धन्नवाद अज दे दिन दे लई, अज दे वचन दे लई। प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच मंगदे हां एंड जीसस नेम वी प्रे, आमीन। परमेश्वर तुहानू सबना नूं आशीष ते बरकत देवे। हालेलुया। अज दा वचन तुसीं जाणोगे कि किस तरह परमेश्वर एक मनुख तो लैके दूजे मनुखां नूं अपनी सामर्थ, अपनी ग्रेस दिंदा वा, अपनी महिमा दे लई चुणदा वा। हालेलुया। किस तरह परमेश्वर अपनी महिमा नूं प्रगट करदा वा। हालेलुया। अज दे वचन नूं ध्यान दे नाल सुनना ते समझना। हालेलुया। परमेश्वर दे वचन ही जिंदगी आ। जो परमेश्वर दे वचनां नूं रिसीव करदे ने वो अनंत दे जीवन नूं पा लेंदे ने, क्योंकि वचन ही जीवन है। क्योंकि आद विच शब्द सी ते शब्द ही परमेश्वर सी ते शब्द ही देहधारी होया ते सब कुछ उससे तो पैदा है, क्योंकि यीशु मसीह शब्द है। वो परमेश्वर
ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕੌਣ। एकमात्र पुत्र जिसने पिता की महिमा की धरती ते आके ते पिता ने आकाश विचों आवाज दी कि मेरा प्यारा पुत्र आ इसकी सुनो। ते वही पवित्र आत्मा आ जो तीए दिहाड़े साडे लिए मुर्दियां विचों जी उठिया। हालेलुया। परमेश्वर सबना नूं आशीष ते बरकत देवे। अज दे वचन नूं ध्यान दे नाल सुनना ते समझना। हालेलुया। अज दा वचन सब जन प्राणी नियम दे विचों कटांगे आपां। हालेलुया। सब जन अपनी बाइबलां नूं खोल के पुराने नियम दे विच आपां पहला सैमुअल, हालेलुया, पहला सैमुअल विच आपां पढ़ांगे कि दाऊद दा राजा बनन दे लई अभिषेक परमेश्वर ने क्यों अते किवें राजा दाऊद नूं अभिषेक कीता, राजा होण दे लई क्यों चुनिया, तुसीं जाणोगे। क्यों परमेश्वर दी इन्नी बड़ी कृपा हुई दाऊद दे उत्ते। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने राजा दाऊद नूं अभिषेक कीता राजा होण दे लई। तुसीं जाणोगे क्यों कीता, किस तरह कीता। हालेलुया। क्योंकि बहुते जिहड़े मेरे भैण भरा जिहड़े वचन पढ़दे आ उन्हां नूं पता है, पर जिहड़े वचन जिन्हां को पढ़ नहीं हुंदे, जिन्हां नूं पता नहीं, वो सिर्फ यीशु मसीह नूं रिसीव करते पर उन्हां दे वचनां दा उन्हां को ज्ञान नहीं। ते परमेश्वर दा वचन दसदा कि बहुते लोग अज्ञानता दे कारण नाश हो, क्योंकि उन्हां दे कोल वचन नहीं है, परमेश्वर दा वचन नहीं मिल रहा, वचन उन्हां दे जीवन विच काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो परमेश्वर तो दूर ने, अजे अपने पापां तो गुनाहां तो दूर ने, क्योंकि वो पाप गुनाह छड्डदे नहीं ने। जिन्ना चਿਰ तुसीं अपने पापां नूं, गुनाहां नूं, अपनी गलतियां नूं अपने जीवना तो दूर नहीं करोगे, पिता के वचन को रिसीव नहीं करोगे, पिता को रिसीव नहीं करोगे, उन्ना चिर परमेश्वर के वचनों को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि पिता के वचन डूंघे आ, उहदे स्वर्ग दी राज दी गल्लां दे भेत डूंघे आ, क्योंकि वो अपना जलाल किसी को नहीं दिंदा। तुसीं देख सकते हैं मेरे वाल, क्योंकि मैं पहला भी किसी कुछ नहीं सी, असीं सारे ही मनुख कुछ नहीं हाँ, पर यहोवा ने सानू चुन के बहुत कुछ बना लिया अपनी महिमा के वास्ते। उसने आम छोटे ਜਿਹੇ एक बच्चे नूं अपने परिवार दे विचों चुन के एक राजा होने दे लई चुनिया। हालेलुया। जो राजा दाऊद आ, उन्हें वखरे वखरे करके मनुक्खां नूं चुन लिया। क्यों चुनिया, किस तरह चुनिया, ते अज भी संसार विच क्यों परमेश्वर चुनदा ते किस तरह चुनदा, किस वास्ते चुनदा है मनुक्खां नूं। वो अपने स्वर्ग के राज के लिए भी चुनता है, मनुखों के जीवना तो परमेश्वर की महिमा होवे इसलिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो आदम नूं बनाया सी, सब कुछ बनाया ते रचिया, उसने मनुख नूं अपनी महिमा के वास्ते बनाया। ते मनुख दीयां पसलियां विचों कट के एक पसली जो औरत है जीवन साथी ठहराई आ, वो मनुख विचों कटी एक पसली आ जो जीवन दी मनुख दी जीवन साथी आ। हालेलुया। ते मनुख जियों ही शराब में ठहरिया, वो परमेश्वर तो दूर होंदा होंदा इन्ना दूर हो गया कि पिता का ख्याल नहीं भुल गया, ते अपने मन घड़त ने देवी देवते हत्थां दे नाल बना के उन्हां दी पूजा कर ली, ते पिता दे नाल रिश्ता टुट गया। वही रिश्ता पिता ने इन्ना प्यार किया जगत नूं, उन्हें आरंभ तो ही मनुख नूं बहुत प्यार किया, मनुख नूं अपने स्वरूप ते बनाया, अते मनुख दे नाल उन्हें अपनी संगति नूं कायम किया, मनुख दे नाल उसने प्यार किया। सिर्फ एक मनुख ही है जो परमेश्वर दे नाल गल कर सकदा वा, बाकी चीज़ां उन्हें अपनी महिमा दे लई बनाईयां, सब डरदियां ते कंबदियां वा, पर मनुख दे नाल उसने अपना रिश्ता कायम रखिया। सब चीज़ां उहदे हुक्मां दी पालना करदियां। एक मनुख है जिसने उहदी अणआग्याकारी कीती, जो शैतान ने फल खिलाया, अणआग्याकारी की, अणआग्याकारी करते करते इन्ना दूर हो गया कि पिता के कोलों उहदा रिश्ता नाता ही टुट गया, उन्हें भुला दिता पिता नूं। ते उससे परमेश्वर ने अपना एक इकलौता पुत्र जो स्वयं परमेश्वर है यीशु मसीह साडे दी धरती दे उत्ते आया, जिसने फिर साडे नाल रिश्ता अपना कायम किया, अपना लहू बहा के अपना जीवन दे के सानू नवा जीवन दिता।
कि असीं यीशु मसीह दे लायक हां? नहीं, क्योंकि उहदा वचन दसदा है कि तुसीं मैनूं नहीं चुनिया, मैं तुहानूं चुनिया ते नियुक्त कीता। क्योंकि परमेश्वर नूं कोई चुन नहीं सकता, क्योंकि उत्पत्ति तो ही तुसीं पढ़ लो कि यीशु मसीह परमेश्वर आ। परमेश्वर दा वचन दसदा कि मैं आरंभ दे विच भी उत्थे ही सां ते अंत दे विच भी मैं उत्थे ही होवांगा, क्योंकि स्वर्ग दा राज नेड़े आ। परमेश्वर ने ही वचन दसदा कि मनुख नूं बनाया। मनुख कुछ नहीं है, केवल मिट्टी आ, जिहड़ा साया परमेश्वर दा दित्ता होया वा। परमेश्वर ही आ जो महान है ते अपना जलाल किसी नूं नहीं दिंदा। वो किसी नूं नहीं दसदा कि उन्हें किस पल की करना की नहीं करना, पर वो इहो जिहा परमेश्वर जो बहुतियां गल्लां अपने मनुखां उत्ते प्रगट कर दिंदा, अपने दासां ते अपने लोकां ते अपने नबियां उत्ते प्रगट कर दिंदा वा। हालेलुया। आज तुसीं जाणोगे कि किस तरह परमेश्वर ने अपने दास ते की प्रगट कीता ते किस तरह राजा दाऊद नूं अभिषेक होण दे लई चुनिया। आज भी परमेश्वर इस तरह इस संसार दे विच अपने दासां द्वारा, अपने लोकां द्वारा, वो अपने नबियां द्वारा अभिषेक करदा है, मस्सा करदा है, लोकां नूं चुनदा है, अपनी महिमा नूं प्रगट करदा वा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। उन्हें साडे नाल धरती ते आके फिर उस रिश्ते नूं कायम कीता। उन्हें ही मुड़ साडे लई जान दे दित्ती आके कि ये लोग नाश ना होण पाप विच, ताकि बच जाण। पिता ने साडे लई अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह घल्लिया, जो कि स्वयं परमेश्वर है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि पिता कौन, एकमात्र पुत्र जिसने पिता की महिमा की धरती ते आके। ते पिता ने सब इख्तियार अपने पुत्र यीशु मसीह नूं दित्ता वा, जिन्ने धरती ते हुण न्याय करवाना। क्योंकि पहला यीशु मसीह साडे लिए अपनी जान देण आया, साडे पापां तो गुनाह तो माफ करन आया, ते हुण उहने न्याय करन आउणा वा। हालेलुया। उहदे सच्चे हत्थ बैठण दे लई, उहदियां खुशियां आशीषां बरकतां लैण दे लई सदा ही तैयार रहो। परमेश्वर ने मनुखां नूं जिहड़े चुणले डबल ब्लैसिंगां दित्तियां। जानो किस तरह, क्योंकि पिता ने मनुख नूं धरती उत्ते भी जीवन देता, बरकतां दित्तियां ते अनंत दे जीवन दे लई भी उसने स्वर्ग दा राज खोल दित्ता मनुखां दे लई। हालेलुया। परमेश्वर सबना नूं आशीष ते बरकत देवे। परमेश्वर डबल ब्लैसिंगां दिंदा मनुख नूं, पर मनुख धन ने वो जिहड़े अपने मनां नूं फिरा के परमेश्वर दे वचनां नूं रिसीव कर लेंदे, जिहड़े यीशु मसीह नूं रिसीव कर लेंदे, जिहड़े पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा दे नाम दे विच बपतिस्म लैके अपने पुराने जीवनां नूं, पापां नूं, गुनाहां नूं छड्डदे होए यीशु मसीह दे वचनां नूं रिसीव करदे हैं, वो अनंत दे जीवन नूं पा लेंदे ने। हालेलुया। देखो परमेश्वर दा वचन आपां पहला शमूएल 16 अध्याय दाऊद दा राजा बनन दे लई अभिषेक, राजा दाऊद दा राजा बनन दे लई जिहड़ा अभिषेक 16 दे विच पढ़दे कि तद प्रभु ने शमूएल नूं कहा। सब जन जिन्हां दे कोल बाइबल आ ध्यान दे नाल वचन नूं सुनना ते पढ़ना, क्योंकि परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा नूं प्रगट करदा अपने वचनां दे द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने तद प्रभु ने शमूएल नूं कहा। शमूएल जो नबी सीगा, बहुत अनुराग होना, जिहड़ी एक औरत हन्ना सी। हन्ना ने रो रो के दुआवां मंगियां, क्योंकि हन्ना बांझ सी, उहदे कोल कोई संतान नहीं सी, ते पिता ने उन्होंने ये शमूएल जिहड़ा नबी आ एक पुत्र दित्ता सी, जो इच्छे आप शमूएल के बारे पढ़ रहे कि तद प्रभु ने शमूएल नूं कहा, क्योंकि शमूएल एक नबी सी, ते परमेश्वर ने शमूएल नबी दे उत्ते प्रगट किया। हालेलुया। परमेश्वर महान यहोवा परमेश्वर है, उहदे वर्गा इस संसार विच कोई नहीं है। तद प्रभु ने शमूएल नूं कहा, तू साउल दे लई कदों तक सोग करदा रहेगा। हालेलुया। हुण जाणांगे कि साउल दे लई कदों तक सोग करदा रहेगा। हुण बहुतिआं नूं तां पता कि शाऊल कौन है, बहुतिआं नूं ये भी नहीं पता कि शाऊल कौन सी, कौन है ते कौन नहीं सी।
ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧੂਰਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਰਚਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਸੀ, ਇਸੇ ਨਬੀ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ। ਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਇਹੀ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਸੀ ਜੋ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅਮਾਲੇਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਖਤਮ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮਾਲੇਕੀ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਭ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਲਦ, ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਨੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਗਾਈਆਂ, ਬਲਦ, ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਕੋਲ
मुड़ संदेश कर लिया कि जाके शाऊल नूं दस कि तू मेरी अण आग्याकारी कीती आ ते हुण मैं तेरा राज तेरे तो खो लवांगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास सैमुअल नबी के उत्ते प्रकट किया कि इसने मेरी अण आग्याकारी की, इसने वो सब कुछ नहीं किया जो मैं इसनू आग्ञा दिती सी। हालेलुया। आज भी संसार में इसी तरह ही जो परमेश्वर की अण आग्याकारी करते आ उन्होंने कोलों परमेश्वर उस सामर्थ तो ग्रेस को लैके उन्होंने कोलों जिहड़े काम सौंपिया वो दूजियां नूं दे दिंदा वा, क्योंकि वो जो नहीं पूरा करते। क्योंकि इत्थे राजा शाऊल ने परमेश्वर की अण आग्याकारी की, परमेश्वर ने उसनूं की कीता सी, परमेश्वर ने उसनूं इजराइल दा शासक ठहराया, राजा बनाया कि वो इजराइलियों उत्ते राज करे ते परमेश्वर दे हुक्मां नूं की करे, पूरा करे। पर उसने अमालेकियां नूं नाश ना कीता, परमेश्वर की अण आग्याकारी की। तां परमेश्वर ने सैमुअल नबी ते प्रगट किया कि जाके तू सैमुअल नबी नूं दस कि तेरा राज तेरे तो हुण खो लिया जाएगा ते मैं तेरा राज तेरे गवांढी नूं सौंपांगा। ये वही राजा दाऊद है। हालेलुया। ते परमेश्वर ने सैमुअल नबी ते प्रकट किया ते जितों सैमुअल नबी शाऊल नूं मिलण गया तो उसने जाके शाऊल नूं दस्या सी कि तू इस तरह क्यों किया। उसने क्या नहीं, मैं सब कुछ उसी तरह किया जिस तरह तू मैनू दस्या सी। वो कहता नहीं, तेनू मैं क्या सी, तू सब कुछ नाश कर देना आ। कहता मैं देख तेरे परमेश्वर तेरे सब कुछ लेके आया, भेड़ा बल बकरियां, ये मैं तेरे परमेश्वर दे लिए भेंट चढ़ाउण दे लिए ले आया। उसने झूठ बोल दिता सी कि मैं राजा अगाग नूं खत्म कर दिता वा, पर उसने क्या सी कि तू सब कुछ नाश करना। पर सैमुअल नबी ते सब कुछ परमेश्वर ने प्रकट कर दिता सी। पर उसने देखो कि क्या सी कि परमेश्वर किया वो महान यहोवा परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता वा। उसने क्या भेड़ा बलियां तो सैमुअल ने उसने क्या कि प्रभु अपनी आज्ञा मनने जानती था है। उसने कहा कि मैं भेड़ा बकरियां जो बल्द ले आया ये तेरे परमेश्वर के लिए भेड़ा चढ़ाउण लई ले आया, मैं परमेश्वर नूं खुश करन दे लई। तो उसने सैमुअल नबी ने कहा कि प्रभु अपनी आज्ञा मनने जानती था है नहीं, परमेश्वर मनुखा की आज्ञा मनने जानती था नहीं आ। परमेश्वर मनुखा नूं आज्ञा दिंदा वा, ना कि मनुखा दी सुन के उस तरह करदा, क्योंकि वो महान आ। वो मनुखा नूं दसदा कि तुसीं किस तरह अपना जीवन जीना आ, किस तरह तुसीं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। भेड़ा ते अते बलियां तो खुश होता है नहीं। सैमुअल नबी शाऊल राजा नूं दस रहा कि भेड़ा ते बलियां तो प्रभु खुश नहीं होता। हाँ, उसकी आज्ञा मनना बलियां तो किते चंगा है अते क्षत्रियां दी तां चरबी नालों उसका सुनना चंगा है। प्रभु की आज्ञाकारी जादू टूने दे बराबर है अते जिद्दीपन ते व्यभिचार मूर्ति पूजा के बराबर है। तू प्रभु के वचन नूं रद्दिया है, इसलिए वो भी तेरा राज हुण रद्ददा वा। हालेलुया। उसने अपने दास के द्वारा दस दिता शाऊल नूं कि तेरा राज हुण रद्दिया गया। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर ने उस शाऊल का राज रद्द दिता, क्योंकि उसने वो सब कुछ ना किया। जेड़ा राजा अगाग जेड़ा उसने फड़ के बंदी बना लिया सी, उससे नु शाऊल सैमुअल नबी ने खत्म किया, क्योंकि उसने ना मारिया। क्योंकि परमेश्वर का जेड़ा संदेश सुन के पूरा करता वा, वचन नूं परमेश्वर तो खुश होता। ते शाऊल ने उहदी अण आज्ञाकारी कीती। ते जदों शाऊल ने जाके सैमुअल ने जाके शाऊल नूं दस्या ते वो दस के पिछां मुड़न लगा ते उसने उहदा चोगा फड़ लिया
शाऊल राजा ने सैमुअल दा चोगे नूं फड़ लिया सी ते ज्यों ने चोगा फड़िया कस के सैमुअल नबी तुरया तो चोगा पाट गया ते उसे तरह सैमुअल नबी ने कहा कि तेरा राज अज तो पाट के हो दो भाग गया ते तेरे गवांडी नूं सौंप दिता गया क्योंकि तू अण आग्याकारी कीती परमेश्वर दी। इस तरह अज भी परमेश्वर मनुख नूं जो दिंदा जो नहीं पूरा करदे वो दूजे मनुखां नूं सौंप दिंदा वा। हालेलुया। जे तुसीं परमेश्वर दे वचन नूं सुणदे आ ओदी अण आग्याकारी करदे आ जीवन नूं ओदे हत्थां विच नहीं सौंपदे पूरी तरह पाप विचार नशा बुराई गलत वो नहीं त्यागदे ते परमेश्वर तुहानू छड्ड दिंदा ओदा आत्मा तुहानू छड्ड दिंदा वा। फिर तुसी पहले नालों भी ज्यादा मुसीबतां दुगणियां तिगणियां विच फस जाने क्योंकि परमेश्वर अपना बली हाथ उन्हां तो दूर कर लेंदा वा। राजा शाऊल बहुत रोया पछताया अपने पापां तो कि मैं की कर बैठा। वो कहंदा मैं अपने लोकां दे कारणे गलती कर लई उन्हां दी मान लई क्योंकि उन्होंने चंगियां चंगियां चीजां सांभ लईयां ते पिता दी अण आग्याकारी कीती। ते अज भी जेकर तुसीं मनुख जिन्ने भी परमेश्वर की अण आग्याकारी करते हैं जेकर उहदे वचन नूं सुण के पूरा नहीं करते जेकर उहदे वचनां नूं रिसीव नहीं करते फिर उहदा आत्मा शाऊल दे तरह मनुखां नूं छड्ड जांदा वा क्योंकि परमेश्वर यहोवा वो परमेश्वर आ वो मनुख नहीं ते वो जो कुछ करता वो करके पछताउंदा नहीं आ क्योंकि मनुख करके पछता लैंदा वा कि मैं की कर बैठा पर परमेश्वर जो करता वो करके पछताउंदा नहीं आ कि उसने की कीता क्योंकि वो यहोवा आ। उसने शाऊल दे कोलों राज लेके अपने दास राजा दाऊद नूं की कीता अभिषेक कीता ते उस दिन तो जिहड़ा सैमुअल नबी सी वो उदास रहिंदा सी। हालेलुया। कि शाऊल नूं राजा होने दे लई परमेश्वर ने चुनिया ते इसने अण आग्याकारी कीती उहदे कारण वो उदास रहिंदा सी कि हुण इजराइली की करनगे हुण की होवेगा। तद प्रभु ने कहा सी तद प्रभु ने सैमुअल नूं कहा तू शाऊल दे लई कदों तक सोग करदा रहेगा क्योंकि वो सोग दे विच सी। ते इस तरह परमेश्वर ने राजा शाऊल दा राज राजा दाऊद नूं अभिषेक करके दिता। हालेलुया। हुण आपां पढ़ांगे कि राजा दाऊद कौन सी उहदा पिता ते किस तरह उसनूं अभिषेक कीता। हालेलुया। क्योंकि जदों कोई राजा हुंदा वा राजे तो बाद विच उहदा पुत्तर ही राज गद्दी उत्ते बैठदा है ते इत्थे देखो राजा शाऊल दे पुत्र होने के बावजूद भी परमेश्वर ने अपना वो अभिषेक को मस्सा जड़ा सैमुअल नबी के द्वारा शाऊल राजा नूं करवाया सी ओही मस्सा अभिषेक उन्हें की कीता उत्तों उठा के राजा दाऊद नूं देण दे लई सैमुअल नबी नूं प्रेरिया उन्होंने दस्सिया उन्हों दर्शन दिता उन्हें गल कीती। हालेलुया। शाऊल दे लई तू कदों तक सोग करता रहेगा। सैमुअल नबी नूं परमेश्वर ने क्या उठ अते अपनी फिर मैं उसनूं इज़राइल दी राजगद्दी तो रद दिता वा। परमेश्वर कहता उठ तू सैमुअल नबी नूं क्या तू तकड़ा हो क्योंकि मैं शाऊल राजा नूं की कीता इज़राइल दी राजगद्दी तो रद दिता वा। हालेलुया। तू हुण अपनी तेल वाली कुप्पी विच तेल भर के बैतलहम नूं जा। हालेलुया। बैतलहम परमेश्वर का शहर जिथे यीशु मसीह आए। हालेलुया। वो इज़राइल की धरती इथे परमेश्वर ने अपने पवित्र कदम पाए। हालेलुया। उसे सैमुअल नबी नूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि उठ तू अपनी कुप्पी विच तेल पा ते बैतलहम शहर नूं जा मैं उत्थे यिसै दे पुत्र नूं इज़राइल दा राजा होने दे लई की कीता चुन लिया। देखो परमेश्वर का आत्मा
परमेश्वर ने एक राजे दे कोलों, एक मनुख दे कोलों लैके उहदा राज भाग उस राजा दाऊद नूं अभिषेक करन दे लई चुन लिया। उन्होंने मस्सा करन दे लई सैमुअल नबी नूं हुक्म दिता कि अपनी कुप्पी विच तेल पा ला ते बैतलहम नूं जा, उत्थे तू यिसै दे पुत्र नूं इजराइल दा राजा होण दे लई चुन लिया, उन्होंने अभिषेक करना है। हालेलुया। दूजे वर्ष में लिखा वा, सैमुअल ने उत्तर दिता, मैं किस तरह कर सकदा वां, जेकर शाऊल नूं इस गल दा पता लगेगा तां ओह मैनूं कतल कर देवेगा। प्रभु ने उत्तर दिता, तू एक बच्चा अपने नाल लै अते कहना कि तू उत्थे प्रभु सामने एक बलि चढ़ाउण लई जा रहा है। इसलिए बलि चढ़ाउण समय यस्सी नूं उत्थे सद्दा देना, मैं तेनू उस घड़ी दसांगा कि करना है। उत्थे जिसनूं मैं चुना अते तेरे ते प्रगट करा, तू उसका अभिषेक करना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तू उठ ते चल, तू ना डर, तू उत्थे अपने नाल एक बच्चा लै ला इत्थों ते बैतलहम नूं जा। ते वो डरिया, वो कहता मैनूं राजा शाऊल कतल कर देवेगा। प्रभु ने कहा, तू अपने नाल बच्चा लै, क्योंकि मैं उत्थे बलि चढ़ाउण जाना, मैं इस तरह तेनू कतल नहीं किया जाएगा। परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा, क्योंकि जदों भी परमेश्वर नबियां दे द्वारा परमेश्वर गल करदा सी तां लोग विश्वास नहीं सी करदे, उन्हां नूं कतल करवा दिंदे सी। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर दे वचनां नूं नहीं मानदे सी। हालेलुया। परमेश्वर ने इस तरह फिर उसनों कहा कि जाके यीशु नूं भी सद्दा देना। हालेलुया। ते मैं तेरे ते प्रगट करांगा कि तू किसनूं राजा होण दे लई अभिषेक करना है। सैमुअल ने प्रभु दे कहे अनुसार कीता ते बैतलहम नूं गया। शहर दे बुजुर्ग सैमुअल नूं बैतलहम विच देख के उस दे कोल कंबदे ते डरदे होए आए अते बोले, की तुसीं शांति पूर्वक शब्द लेके आए हो? कितनी बड़ी महानता दी गल है। जदों पुराने नेम विच परमेश्वर दा कोई दास, कोई नबी किसी जगह ते जांदा सी तो लोग डरदे ते कंबदे होए उन्होंने पुछण आउंदे सी कि जो ये संदेश लेके आया वा कि खुशी दा वा, शांति दा वा, कि परमेश्वर दी की योजना वा साडे शहर ते, साडे नगर ते। लोग डरदे सी कि परमेश्वर ने कुछ सानू कोई पाप तो नहीं कर बैठे, असीं कोई गलती तो नहीं कर बैठे कि सानू कुछ सजा तो नहीं मिलने वाली। लोग डरते सी कि सैमुअल नबी नूं देख के डरते थे, कंबदे हुए सैमुअल नूं पुछण गए कि तू शांति पूर्वक नाल इत्थे आया वा। इस तरह परमेश्वर बड़ा आ, वो अपने नबियां द्वारा लोकां ते वो प्रगट करदा सी कम्मां नूं, उन्हां नूं दसदा सी कि मैं हुण की करन वाला वां, मैं की दसां। परमेश्वर दे काम महान ने, मैं मुंह दे शब्दां दे द्वारा ਉਹਦੇ सारा कम्मां दा बयान नहीं कर सकता। लोग डरदे ते कंबदे परमेश्वर दी महिमा करदे सी। हालेलुया। उन्होंने पूछा कि तू शांति पूर्वक खबर लेके आया वा? सैमुअल ने उत्तर दिता, हाँ मैं इत्थे प्रभु दे सामने बलि चढ़ाउण आया वा। तुसीं अपने आप नूं शुद्ध करो करके मेरे नाल आओ। उसने यस्सी अते उस दे पुत्र नूं अपने आप नूं शुद्ध करन लई किहा ते उन्हां नूं अपने नाल आउण दा सद्दा दिता। सैमुअल नबी ने यस्सी दे परिवार नूं सबना नूं सद्दा दिता। उन्हां नूं कहा अपने आप नूं सब लोकां नूं शुद्ध करो अते मेरे नाल आओ। हालेलुया। जदों वो सब आ गए तां सैमुअल ने यस्सी दे पुत्र एलीआब नूं देख के अपने आप नूं कहा, जरूर इसनूं जो प्रभु दे सामने खड़ा है उसने अपने लिए चुनिया होवेगा। जदों सैमुअल नबी जदों यस्सी अपने पुत्रां नूं लैके आए, यस्सी दा बड़ा बड़ा पुत्र एलीआब सी, उसनूं देख के सैमुअल नबी ने की सोचा कि शायद परमेश्वर ने इसनूं राजा होण दे लई चुनिया वा। हालेलुया। वो सोच रहा सी मन विच अपने। हालेलुया।
पर प्रभु ने उसनू कहा, तू केवल उच्चा लम्मा या सुंदरता नू ना देख, मैं इसनू रद्द दिता, क्योंकि मेरी चोण मनुख वर्गी नहीं आ। मनुख केवल बाहरी सुंदरता नू देखदा, पर मैं मन दी सुंदरता नू देखदा हां। हालेलुया। परमेश्वर ने यस्सी दे बड़े पुत्र नू की कीता सी? ठुकरा दिता। सैमुअल नबी ने सोचा सी कि ये बड़ा पुत्र ही राज गद्दी ते बैठेगा इजराइल दी, वही राजा बनेगा। पर परमेश्वर ने कहा, तू लम्बे चौड़े उच्चे लम्बे नू देख के हिसाब किताब ला लिया, पर मैं परमेश्वर हाँ प्रभु कहता, मैं इस तरह नहीं सोचता ते ना ही इस तरह करता मां। परमेश्वर ने तद यस्सी ने अपने पुत्र अबीनादाब नू सैमुअल अगे कीता, पर सैमुअल ने कहा, नहीं, प्रभु ने इसनू भी नहीं चुनिया। पहला भी आ गया, दूजा भी आ गया, परमेश्वर ने दूजे नू भी नहीं चुनिया। सो यस्सी ने अपने अगले पुत्र सोमान अगे कीता, पर सैमुअल ने उत्तर दिता, नहीं, प्रभु ने इसनू भी नहीं चुनिया। अंत यस्सी ने अपने सत्ते पुत्र सैमुअल सामने पेश किए, पर उसने कहा, इन्हां विचों किसी नू भी प्रभु ने नहीं चुनिया। तद सैमुअल ने यस्सी तो पूछा कि तेरा होर कोई पुत्र है? यस्सी ने उत्तर दिता, हाँ, एक सब तो छोटा, पर वो भेटां दी रखवाली कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होवे। देखो, परमेश्वर ने यस्सी दे 7 पुत्रां नू त्याग दिता, ते सब तो छोटा जिहड़ा परिवार विच दाऊद सी, जिहड़ा भेटां दी रखवाली करदा सी, वो अपने परिवार विच सब तो छोटा होने दे नाते भेटां दी रखवाली करदा सी। ते जिहड़े बड्डे सी, बड्डियां विचों 3 पुत्र ओहदे शाऊल राजा दी सेना विच फौजी सी, सैनिक सी। उन्हां विचों सारियां नूं परमेश्वर ने रद्द दिता, 7 नूं त्याग दिता, ते सब तो छोटा जिहड़ा भेटां दी रखवाली करदा उस नूं सद्दिया। हालेलुया। यस्सी ने उत्तर दिता, हाँ, एक सब तो छोटा है जो भेटां दी रखवाली करदा है। सैमुअल ने की किया? सैमुअल ने क्या उस नूं तुरंत सद, क्योंकि जदों तक वो आ नहीं जाएगा असीं बैठांगे नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर दी हजूरी विच खड़े रहे। हालेलुया। सो यस्सी ने अपने छोटे पुत्र नूं सदन लई घल्लिया। वो बहुत सुंदर ते सेहतमंद सी, उसदियां अखां विच चमक सी, उसने चमक सी। प्रभु ने सैमुअल नूं कहा, यही है जिसदा अभिषेक कर। सैमुअल ने तुरंत अपनी जैतून के तेल की कुप्पी लई अते यस्सी दे सब छोटे पुत्र दाऊद दा अभिषेक उसदे भरावां दे सामने कीता। प्रभु दा आत्मा तुरंत पूरी शक्ति नाल दाऊद उत्ते उतर आया अते उस दिन तो वो उसदे नाल रहा। एक काम करके सैमुअल उतों रम्मा नूं चला गया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होवे। परमेश्वर ने यस्सी दे 7 पुत्रां नूं त्याग के सब तो छोटा पुत्र सी जिसदा नाम दाऊद सी, जो इजराइल दा राजा है। ते राजा दाऊद नूं की कीता? अभिषेक कीता। जिहड़ा अभिषेक मस्सा उन्ने साउल नूं कीता सी, सैमुअल नबी ने पहला राजा होने लई वो अभिषेक मस्सा उतो उतर के वो आत्मा दाऊद दे विच उतर आया। वो अभिषेक को सामर्थ इजराइल दा राजा होने लई राजा दाऊद नूं अभिषेक किया गया। उत्ते वो पवित्र आत्मा आ गया। अभिषेक दा, सामर्थ दा, ग्रेस दा, इजराइल दा राजा होने लई। हालेलुया। इस तरह शाऊल नूं राजगद्दी तो ला दिता गया परमेश्वर ने, क्योंकि उन्हें आज्ञाकारी की थी। ते यस्सी दे 7 पुत्रां नूं छड्ड के सब तो छोटे पुत्र नूं उसने चुनिया। क्यों? क्योंकि दाऊद छोटे हुंदियां तो ही वो भेटां दी रखवाली करदा सी ते परमेश्वर जानदा सी कि ये मेरे लोकां दी की करेगा, रखिया करेगा, क्योंकि परमेश्वर दा आत्मा दाऊद उत्ते सी।
दाऊद नूं वो पहला ही जानता सी। सैमुअल नबी ने ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਪਰਖਦਾ ਵਾ, ਜਾਂਚਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆ। ਉਸੇ ਦੀਵੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਭ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਲਿਆ, ਪਰਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਜਨ ਕੱਢੋਗੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਗੋਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਆਤਮਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗ੍ਰੇਸ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਲੀਅਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੋਲੀਅਤ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਡਰਦੀ ਤੇ ਕੰਬਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ, ਉਹਦੀ ਚੜਾਈ, ਲੰਬਾਈ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਦਾਊਦ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤਦ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਸਦਾ ਢਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਿਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਕਰਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ? ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਂਸ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ, ਵਰਸ਼ਾ ਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਫਿਲਿਸਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜੇਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਨਿਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਬਲ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁਣਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਗੋਲੀਅਤ ਅੱਗੇ ਦਾਊਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਤੁਰੰਤ ਫਿਲਿਸਤੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦੌੜਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਪੱਥਰ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲਿਆ ਹੀ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਪੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ। ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨੋਚਣਗੇ, ਖਾਣਗੇ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਹੀ ਇਸ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਲਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਜੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਦਾ ਤੇ ਪਰਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਲੂਆਂ ਤੋਂ, ਬਗਿਆੜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਰ, ਭਾਲੂ, ਚੀਤੇ ਸਭ ਮਰਵਾਏ ਜੋ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਬਲ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਠਹਿਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨਾ ਕਦੀ ਹਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ
राजा दाऊद के वंश विचों पैदा है, क्योंकि जिहड़ा यीशु मसीह दा पिता सी धरती उत्ते यूसुफ, वो राजा दाऊद के वंश विचों सी। इसे करके यीशु मसीह नूं दाऊद दा पुत्र भी आखदे ने लोग, क्योंकि राजा दाऊद के वंश विचों यीशु मसीह ने जन्म लिया। क्योंकि मरियम जो कुंवारी औरत सी, परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा द्वारा पैदा होया, पर यूसुफ नाम जिहड़ा आदमी सी वो राजा दाऊद के घराने विचों सी। हालेलुया। परमेश्वर ने राजा दाऊद दा राज दा अंत नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के राज दा अंत नहीं है, यीशु मसीह के राज दा अंत नहीं है। हालेलुया। उसने अब्राहम दे नाल वादा कीता अते उहदी संतान नूं आकाश दे तारिਆਂ दे वांग अते समुंदर दी रेत दे वांग वधाया। अज भी परमेश्वर जिहदे नाल वादे करदा उन्होंने पूरे करदा वा। जिन्हों परमेश्वर चुन लैंदा अपनी महिमा दे लई उतों प्रकट करदा वा। जिन्ने जने परमेश्वर ने आपां नूं चुन लै, सब वखरे करके उन्हें अपनी महिमा दे लई चुन लिया। इस करके अपने जीवना तो परमेश्वर की महिमा करो, अपने पापां नूं गुनाहां नूं छड्डदे होए परमेश्वर के अधीन रह के उहदे वचनां दी उहदे हुक्मां दी पालना करो, क्योंकि परमेश्वर एक मनुख तो लैके दूजे मनुख नूं दे दिंदा वा। ते जेकर तुसीं परमेश्वर के वचनां के अनुसार जीवन नहीं बतीत करते, फिर तुहाडे कोल जिहड़ी थोड़ी प्रार्थना का जीवन आ वो भी परमेश्वर लैके फिर जिहदे कोल बहुता उन्होंने होर दे दिता, क्योंकि पिता का वचन दसदा है कि जिहदे कोल है उन्होंने होर दिता जाता वा, ते जिहदे कोल थोड़ा तो वो भी लै लैंदा, क्योंकि वो यूज नहीं करता। अपने जीवनां नूं बदलो, प्रार्थना दे विच वध जाओ, क्योंकि परमेश्वर दे स्वर्ग दा राज नेड़े आ। पिता ने अपने नबियों द्वारा सब कुछ प्रकट कर दिता संसार उत्ते कि किस तरह संसार का अंत होवेगा, प्रकाश की पोथी तक उत्पत्ति तो लैके किसी भी चीज की परमेश्वर ने थोड़ ना रखी। यीशु मसीह ने पहला आके साडे लई जान दित्ती है, हुण उन्हें न्याय करना आउणा वा। अपने पापां दे गुनाहां नूं छड्डदे होए परमेश्वर दे वल मुड़ो, क्योंकि परमेश्वर महान आ। ओही मनुखां दा जीवन दाता आ, ओही आद अंत ते अल्फा ते ओमेगा आ, ओही पुनरुत्थान ते जीवन आ। उहदे विचों ही बुद्ध दे चश्मे निकलदे आ, उहदे विचों ही जीवन दे जल दीयां धारां वगदियां वा। हालेलुया। परमेश्वर तुहानूं सबनां नूं आशीष ते बरकत देवे। सब जन इस तरह परमेश्वर की हजूरी विच बने रहना। मैं प्रभु यीशु मसीह नाम विच दास होण दे नाते उहदा तुहाडे लई प्रार्थना करदा हां। सब जन अपनी अखां नूं बंद करो ते प्रार्थना करो कि पिता तेरा शुक्र करदे हां, तेरा धन्नवाद करदे हां अज दे वचन दे लई, अपने जीवन दे लई, अपने साहां दे लई। मैं प्रार्थना करदा प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच तुसीं कदी हारोगे नहीं, राजा दाऊद दे वांगू जितोगे जेकर तुसीं दे वचनां दे उहदे हुक्मां दी पालना करोगे। मैं प्रार्थना करदा प्रभु यीशु मसीह नाम विच अंधकार दीयां शक्तियां, जादू टूणियां दीयां, लड़ाई दीयां, बुराई दीयां, कमजोरी दीयां, पाप दीयां, नशे दीयां, हनेरे दीयां आत्मावां, सब अंधकार दी शक्तियां तो डिस्कनेक्ट करदा मैं यीशु मसीह दे नाम दे विच मैं प्रार्थना करदा तुसीं जितोगे। मैं प्रार्थना करदा प्रभु यीशु मसीह नाम विच तुसीं कदी हारोगे नहीं। मैं प्रार्थना करदा प्रभु यीशु मसीह नाम विच तुसीं ब्लेस। मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह नाम विच शिफा मेरे नाल, अपने परिवार नूं, अपने बच्चों नूं, अपने बिजनेसां नूं। मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह नाम विच जिन्ने जने मेरे तुसीं भैन भरा परमेश्वर दा वचन सुणाउंदे आ, प्रचार करदे, तुसीं कदी हारोगे नहीं, तुसीं जितोगे। परमेश्वर दी महिमा दे वास्ते तुसीं जितदे जाओगे, तुसीं जितदे जाओगे। यीशु मसीह जो ब्लेस करदा मैं तुहानूं बरकत नाम मैं तुहानूं सीजन है यीशु मसीह नाम विच मैं तुहानूं ब्लेस करदा मैं। थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी दी आत्मा नूं मैं यीशु मसीह तुहाडे शरीरां तो जाण दा हुक्म दिंदा, तुहाडे जीवनां तो जाण दा हुक्म दिंदा, तुहाडे परिवार तुहाडे बच्चों तो जाण दा हुक्म दिंदा। हर एक अण आग्याकारी तुहाडे बच्चों नूं छड्ड के जावे, हर एक नशे दी आत्मा तुहाडे जीवनां नूं छड्ड के जावे, हर एक पाप दी आत्मा तुहाडे जीवनां नूं छड्ड के जावे, हर एक शैतान दी आत्मा तुहाडे जीवनां नूं छड्ड के जावे। मैं यीशु मसीह नाम विच प्रार्थना करदा ते तुहानूं ब्लेस करदा वां। तुसीं जितोगे, तुसीं जितोगे अपने बिजनेस विच, तुसीं जितोगे अपने जीवन विच, तुसीं जितोगे अपनी फैमिली विच, अपने परिवार विच, तुसीं वखरे करके चुन ले जाओगे यीशु मसीह दी महिमा दे वास्ते। मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह नाम विच जिद्दां राजा दाऊद नूं उसने सब तो छोटे नूं चुनिया, मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह तुहाडे परिवारां विच तुहाडा परमेश्वर चुन लवेगा। हालेलुया। अपनी महिमा दे वास्ते
मैं प्रार्थना करदा जिन्ने जने तुसीं परमेश्वर दे वचनां नूं लोचदे आ ओदी महिमा करदे आ मेरा पिता तुहानूं बहुत ही वड्डी नाल महिमा नाल भर के यूज़ करेगा इस संसार दे विच मैं प्रार्थना करदा यीशु मसीह नाम दे विच तुहानूं ब्लेस करदा वां तुहाडे बच्चिआं नूं परिवारां नूं बिजनेसां नूं ब्लेस करदा मैं तुहानूं आशीष दिंदा वां इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट तुसीं सब ब्लेस आ ते बरकत वाले प्रभु यीशु तुहानूं सबना नूं आशीष ते बरकत देवे ते सदा ही संभाल के रखे यीशु मसीह नाम तुहानूं ब्लेस करदा ते आशीष दिंदा वां एंड जीसस नेम वी प्रे आमेन आमेन गॉड ब्लेस यू ऑल परमेश्वर तुहानूं सबना नूं आशीष ते बरकत देवे ते ब्लेस करे ते सदा ही संभाल के रखे सबना नूं जय मसीह दी गॉड ब्लेस यू ऑल आमेन